देखो अब क्या है, अनवसानी। कौन सी? देखो उधर किताब पर, अनवसानी यानी अशांत। कौन? अशांत आवर्त दशमलव को p/q के रूप में बदलना। यानी अशांत जो था ना, अशांत आवर्ती दशमलव था, उसको किस रूप में बदलना है? p/q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। इनसे पहले हम p/q के रूप में दिया था, उसको किस रूप में बदले थे? अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में। अब अशांत आवर्ती दशमलव के रूप को हम किसमें बदलेंगे? p/q यानी अंश बटे हर के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। p/q का अर्थ परिमेय संख्या के रूप में। देखो पहला सवाल तुम्हारे सामने है 0.4, 4 के ऊपरी उनका है, देख रहा है, यानी 4 ही खत्म नहीं होने वाला, 4 4 4 4 4 4 आने वाला ही है। वही करा है 0.4 को p/q के रूप में बदले। किस रूप में बदले? p/q कहने का मतलब अंश बटे हर के रूप में बदले। तो देखो हम कैसे बनाएंगे। माना कि, यहाँ लिख लेना, हॉल लिखने का मन होगा तो माना कि 0.4 का परिमेय रूप में, किस रूप में? परिमेय रूप में मान x है। परिमेय रूप में मान क्या है? x है। या इसको डायरेक्टली तुम लिख सकता हो, जैसे हमने क्या माना, x बराबर 0.4। हमने माना x बराबर 0.4, तो लिख लेना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.4। देखो हमने 0.4 को क्या माना है? x माना है परिमेय के रूप में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.4 के ऊपरी रेकरिंग। आना ही तो सुविधा के लिए देखो कंफ्यूज होता रहेगा, तभी हम डायरेक्ट बनाते हैं वो शॉर्टकट तरीका। माना कि, कौन सी? माना कि x बराबर 0.4। मान लिए हमने क्या, x बराबर 0.4 मान लिए, और ऊपर रेकरिंग है तो ऊपरी, या x बराबर क्या आ जाएगा? 0.4444 अनंत तक आएगा। इसी को इस रूप में देखो, ये साथ साथ लिखने वाला नहीं है। अगर साथ साथ लिख रहा है तो कभी नहीं समझ में आने वाला, याद रखो। बहुत डेंजर सवाल है जिंदगी में पहली बार इसको सोल्व कर रहे हैं हम। समझ तो विद्यार्थी तो क्यों बनाए हम इसको, समझ गया? विद्यार्थी के सामने होना बनाए हैं। या देखो 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, देखो इसमें भी और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? 10 से गुना कर रहे हैं। तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, a में 10 से गुना करेगा ना, तो ये दशमलव जो है ना, एक अंक उधर घुसक जाएगा, है ना। एक अंक क्या हो जाएगा? उधर घुसक जाएगा। देखो 0.5 में 10 से गुना करेगा तो क्या आएगा? 0.5 दशमलव के बाद ऊपरी चलाएगा, यानी 5.0 आ जाएगा। यदि 2.156, इसमें अगर 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसमें 10 से गुना करोगे तो ये जो दशमलव है ना, एक अंक आगे घुसुक जाएगा, यानी हो जाएगा 21.5। देख रहा है, घुसुक गया। अगर 100 से गुना करते तो हो जाता 2 अंक उधर घुसकता, 2 0 है ना, तो 2 अंक उधर घुसकता, 215.6 हो जाता। समझ गया? तो हम अभी 10 से गुना कर रहे हैं, आना तो गुना करके चेक कर लो। गुना करेगा ना तो ये हो जाएगा, एक अंक उधर घुसक जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा पहले, 4 दशमलव, फिर 4 4 4 4 आते ही रहेगा, है ना। कहाँ तक? अनंत तक। या देखो 10x बराबर, देखो इसको लिख सकते हो 4 जोड़ 0.4444। नहीं समझा? देखो ये 4.4 है ना, हाँ, जैसे 4.4 है तो एक तू कथी लिख सकी छे? 4 जोड़ 0.4 कहला कि एक जोड़ भी ना तो फिर इतने पुर जात। जैसे 4.5 के लिख सकी छे 4 जोड़ 0.5 कहला। अगर 4 के 0.5 के जोड़ भी 0.5 के बाद 0 है, 0 पड़ते 5 4 के 4, देख रहा 4.5 के लिख सके छी। कैसे समझा कि नहीं? कैसे लिखा रहा है सो? 2 4 को सवाल बनेगा तो इतना आसान हो जाएगा। या 10x बराबर 4 जोड़ देखता 0.4444 को क्या माना है तुम?
एक्स माना है 0.44 या 0.44 को क्या माना है, एक्स से न माना है। तो हम इस संख्या के बदला में एक्स लिख सकते हैं। है अब ख़त्म हो गया आवर्त आने वाला। अब बना सकते हैं आराम से 10x, इस x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, +x है तो, और उधर बचेगा 4। 10 को x में से एगो x घट रहा है, क्या होगा 9x बराबर 4 या x बराबर 4/9। देखो तो p/q के रूप में बदल गया, अंश बटे हर के रूप में बदल गया, समझ गया। इसीलिए अगर लिख सकता है अतः, बोर्ड पर बुझा रहा है कि नहीं, अतः 0.4 के ऊपर एक रिंग का परिमेय रूप में, किस रूप में, परिमेय रूप का p/q के रूप में, 0.4 का p/q रूप क्या होगा 4/9 होगा, समझ गया। ना तो डायरेक्ट वहाँ पर आंसर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो हम 0.4 के ऊपर एक रिंग को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी p/q के रूप में लिखे, तो क्या आएगा 4/9। अगर इसको भाग दे करके चेक करो तो 0.44 आता है। अगर नहीं आएगा तो तुम्हारा बना हुआ सवाल क्या है, गलत है। देखो तो चेक करते हैं, 9 से भाग करेंगे किस में, 4 में। देखो नहीं लगेगा तो पड़ जाएगा यहाँ पर 0, 9 चौका 36, फिर 4 बचेगा, दशमलव तो दे दिए, पड़ जाएगा 0, 9 चौका 36, 4 फिर 0 पड़ जाएगा, 9 चौका कब तक आएगा, अनंत तक आएगा। देख सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर एक रिंग। तो हमारा बना हुआ जो है क्या है, सही है। तो ये कौन दशमलव है, ये बताओ तो, ये कौन दशमलव है, अशांत है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं ना हो रहा है, अशांत आवर्ती है, यानी बार बार आ रहा है। तो इसका दशमलव रूप में आवर्त दशमलव है, अशांत आवर्त दशमलव। इसका p/q के रूप में मान कितना आया है, 4/9। समझा कि नहीं, समझ जाएगा तो है। देखो सबसे पहले क्या है, 2.53, 3 के ऊपरी क्या है, बुनका है, यानी रेखरिंग है, यानी 3 बार बार आने वाला है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती, क्या हो गया, अशांत आवर्ती। इसको बदलना है p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है। चलो हमको जिसको लिखना है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, माना कि इसको बदलना है ना, तो इसको मान लेंगे हम कौन चीज़, x बराबर 2.5 और 3 के ऊपरी रेखनी। इतना तक कोई दिक्कत, अब छोड़ दो, कॉपी बनवा, देखो बोर्ड पर देखो। जिसको हमको p/q के रूप में लिखना है उसको हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, x, या x बराबर लिख सकते हो 2.5 और 3 क्या हो रहा है, कहाँ तक है, अनंत तक है ना। तीनों को लिखेगा तो काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अनंत तक बता देता है। या देखो तो हम इसको अब क्या करेंगे, हम 10 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर 10 दोनों तरफ, किस तरफ, दोनों तरफ। देखो किसी भी संख्या में, परिमेय संख्या में हम दोनों तरफ किसी भी समान संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं, चाहे घटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, इसमें 10 से गुना करेगा तो बताए थे ना, किसी भी संख्या में यदि 10 से गुना करोगे दशमलव वाला में, तो दशमलव एक अंक क्या होता है, आगे भाग जाता है। 100 से गुना करोगे तो 2 अंक आगे जाएगा, 1000 से गुना करोगे तो 3 अंक आगे जाएगा, जय वो 0 रहेगा तय अंक आगे चला जाएगा। यानी ये जो दशमलव है अब चल जाएगा 5 के बाद, 2 5, समझ गया, है 3 3 3 3। या देखो तो लिख सकते हैं 10x बराबर 25। देखो ये संख्या संख्या है ना, इसको लिख सकते हैं 25 जोड़ 0.33। क्यों लिख सकते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ोगे ना तो इतना ही आएगा। देखो ये है 25 है ना, जोड़, ये है
दशमलव, तो देखो इसके सामने 0 पड़ेगा, दशमलव यहाँ पड़ेगा, ठीक है, 0.3333। आई किसी भी संख्या के बाद दशमलव दे करके 0 दे सकते हैं अपना मन से, तो यानी दशमलव दे करके 0 जोड़ोगे ना, तो देखो 0 को 3 गो अनंत तक जाएगा, 3 गो 5 0 5 देख सकता है। 25.33 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 जोड़ 0.33। कैसे लिखा है समझ गया ना। हल्का सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। या इसको हम देखो लिख सकते हैं 10x, और इस 25 को इधर ले आएंगे, समसा वाला का तो हो जाएगा -25। देखना आप कॉपी पर मत देखना, समझ में आएगा, तुम देख रहा है नीचा, इसीलिए हम एक साथ कहते हैं कॉपी पर लिखना उखना नहीं है। सब पढ़ने से, तुम लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर समझ गया तो तुम कितना बार भी इसको बना सकता है। मेन चीज़ है समझना, समझने की कोशिश करो। 10x, इस 25 को हम इधर ले आए हैं तो हो जाएगा -25, बराबर किस बगल आए हैं तो इधर आ जाएगा 0.33। कहाँ तक, अनंत तक। देखो हम इसको मानेंगे 1, इसको मान लिए हम समीकरण 1। अब देखो दोनों तरफ, दोनों देखो P/Q के रूप में बदलने के लिए P/Q के रूप में बदलने के लिए हमको अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम फिर 10 से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ फिर 10 से गुना करने पर। उस समय ये अकेले था, 0.3 या 4 के ऊपर तब ना निकाल लिया, लेकिन एक इस बार ऐसा नहीं ना है। देख सकता है 2 दशमलव क्या है, इससे पहले क्या था, 0 दशमलव सीधे डायरेक्ट था, है ना, इस रूप में था, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट बनाए थे। लेकिन इनसे पहले देखो इस बार दूसरा रूप में है, 2 दशमलव के बाद फिर वो संख्या जो बार बार आने वाला नहीं है। इसको हम 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर देखो इसमें 10 दोनों तरफ, यानी संख्या में 10 से गुना होगा, 10 × 10x - 25। इसमें भी 10 से गुना करेगा तो ये 0.1 अंक क्या हो जाएगा, आगे घुसुक जाएगा, तो हो जाएगा 3 दशमलव। इतना समझ गया। अब गुना करो तो 10 दहाई 100, x माइनस 10 में 10 में 25 से गुना करोगे तो 250 बराबर। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.33। इतना तकले समझ गया। देखो ये हल्का ट्रिकी है, या 100x - 250, इस 3 को इधर लाएंगे तो -3, और उधर बचाएगा 0.3333 बचेगा। या देखो इसको लिख सकते हैं हम 100x - 250 -3। देखो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं -253। इहो माइनस वाला एक रंग का है तो दोनों जुट जाएगा, रहेगा माइनस से बराबर। देखो तो 0.333 को हम कुछ माने हैं, 0.333 को हमने क्या समीकरण 1 में क्या है 0.33 के बदला में हम ये लिख सकते हैं क्या कि ये दोनों बराबर है। तो यानी 0.33 को हम इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं 10x - 25। ये कैसे आया है 10x - 25 कहाँ से आया है, समीकरण 1 से। इसको हम लिख सकते हैं 1 से। अब देखो जगह यहाँ पर नहीं है, इससे नीचा जगह नहीं है, तुम इसके नीचे ही बनाना। हम जा रहे हैं साइड में। देखो 100x है तो 100x रहने देंगे। अब देखो x वाला की इधर ले आते हैं और पूर्णांक वाला चाहे संख्या वाला को एक रंग का एक और देख रहा है, यू एक्स वाला है तो इसको हम एक और ले आते हैं और इसको दूसरे तरफ भेज देते हैं 100x। आई 10x को हम बराबर के ही बगल लाएंगे तो हो जाएगा -10x बराबर -25 है, और इस -2 से 53 को हम बराबर के उस बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +2 से 53 है। या 100x में से 10x घटेगा तो 90x। आई देखो तो ये 2 अंक का है, तो 2 अंक का है तो घट जाता है केकरा में से, बड़का में से। बड़का कौन है, प्लस वाला है 2 से 53, एकरा में से घटेगा, प्लस तो लिखाएगा नहीं, सीधे डायरेक्ट घटा देंगे। 13 में से 5 गया 8 ही बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 ही बच जाएगा, नहीं 2 ये रहेगा, ठीक है। या x बराबर हम लिख सकते हैं 228 और बटे 90 लिख सकते हैं, 228 बटे 90 यह आंसर है ना। अतः
लिख सकते हैं हम 2.53 के ऊपर एक रिंग का P/Q में P/Q का P/Q का रूप क्या होगा? P/Q में क्या होगा? 2.5 के करा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं। अतः 2.53 का P/Q में कैसे क्या होगा? P/Q के 2.53 का P/Q का रूप क्या होगा? 228/90। लिखना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं पर हो गया। क्या बोलो, क्या किए? किसको क्या घटाए? -25 में प्लस 253 का घटाइली के जोड़ली। घटैली की माइनस वाला आई प्लस वाला आई तो देख रहा 253 में से 25 घटा 200 ना होती 28 है। हाँ चलो, अब जांचना है तो जांचो। क्या इसको अगर भागफल के रूप में बदलोगे, भाग दे करके 90 से 228 में, तो ये आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? गलत होगा। आप जांच करके देख लो, आएगा। इससे पहले हम बता ही चुके हैं भाग दे करके।